गणेश चतुर्थी भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और यह भगवान गणेश की पूजा के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता माना जाता है। इस त्योहार के पीछे कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इन्हीं कथाओं में से एक प्रमुख कथा कुबेर भगवान से संबंधित है, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे भगवान गणेश ने कुबेर के घमंड को दूर किया और उन्हें सच्ची विनम्रता का महत्व सिखाया। आइए इस कथा को विस्तार से समझें। हिंदू धर्म में कुबेर को धन और संपत्ति का देवता माना जाता है। वे यक्षों के राजा और धरती के उत्तर दिशा के संरक्षक भी हैं। भगवान कुबेर को सोने, रत्नों और धातुओं का अधिपति कहा जाता है। उनका निवास स्थान अलकापुरी में माना जाता है, जो रत्नों से भरा एक अद्वितीय नगर है। कुबेर अत्यधिक संपन्न और ऐश्वर्यवान है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका अहंकार और घमंड था। वे अक्सर अपनी संपत्ति और वैभव का प्रदर्शन किया करते थे। इसी घमंड के कारण उनकी भेंट भगवान गणेश से हुई, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले थे। कुबेर अपनी संपत्ति और धनी जीवन शैली के कारण बेहद घमंडी हो गए थे। उन्हें लगता था कि उनके पास इतना धन है कि वे किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती को अपने महल में आमंत्रित करना चाहिए। कुबेर का उद्देश्य केवल भगवान शिव और माता पार्वती की सेवा करना नहीं था, बल्कि उनके समक्ष अपने धन का प्रदर्शन करना था। वे यह दिखाना चाहते थे कि वे कितने धनी और ऐश्वर्यवान हैं। जब कुबेर ने भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित किया, तो भगवान शिव ने उनके घमंड को पहचान लिया। वे समझ गए कि कुबेर का उद्देश्य सही नहीं है और उन्हें विनम्रता सिखाने का एक मौका देखा। इसलिए भगवान शिव स्वयं उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपने पुत्र गणेश को कुबेर के साथ भेजते हैं। भगवान गणेश, जिन्हें बुद्धि, विवेक और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है, कुबेर के महल में पहुंचे। कुबेर ने सोचा कि भगवान गणेश एक छोटे बालक हैं और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना आसान होगा। उन्होंने भगवान गणेश का स्वागत किया और उन्हें भव्य भोज की तैयारी दिखाई। कुबेर ने विभिन्न प्रकार के पकवान और मिठाइयां परोसीं, जिनमें से अधिकांश उनके धन और वैभव का प्रतीक थे। भगवान गणेश ने भोजन शुरू किया, लेकिन यह सामान्य भोजन नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, उनकी भूख बढ़ती गई। उन्होंने थोड़े समय में सारा भोजन खा लिया और फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। कुबेर ने और अधिक भोजन मंगवाया, लेकिन भगवान गणेश ने वह भी खा लिया। कुबेर के महल में जितना भी भोजन उपलब्ध था, भगवान गणेश ने सब कुछ समाप्त कर दिया। अब कुबेर परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास भगवान गणेश की भूख शांत करने का कोई और साधन नहीं बचा था। कुबेर ने विनम्रता से भगवान गणेश से प्रार्थना की, लेकिन भगवान गणेश की भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि यदि कुबेर उन्हें और भोजन नहीं देंगे, तो वे उनका महल ही खा जाएंगे। यह सुनकर कुबेर अत्यंत भयभीत हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान गणेश की भूख इस तरह की हो सकती है। कुबेर के सामने अब एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि उन्हें अपनी सीमितता का एहसास होने लगा था। घबराए हुए कुबेर भगवान शिव के पास गए और उनसे मदद की याचना की। उन्होंने भगवान शिव को पूरी घटना बताई और उनसे प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। भगवान शिव मुस्कुराए और कुबेर से कहा कि इस समस्या का हल अहंकार को त्यागने में है। उन्होंने कुबेर को एक मुट्ठी भस्म, राख दी और कहा कि इसे भगवान गणेश को खिलाओ। कुबेर को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की सलाह मान ली। जैसे ही कुबेर ने भगवान गणेश को वह भस्म खिलाई, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। कुबेर इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने समझा कि यह भस्म सामान्य भोजन नहीं था, बल्कि यह भगवान शिव का आशीर्वाद था, जो विनम्रता और सच्चे समर्पण का प्रतीक था। इस घटना के बाद कुबेर का घमंड टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि केवल धन और ऐश्वर्य से जीवन में सब कुछ नहीं पाया जा सकता, बल्कि जीवन में सच्ची संपत्ति विनम्रता, समर्पण और शुद्धता में होती है। भगवान शिव और गणेश ने कुबेर को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि अहंकार व्यक्ति को कभी भी सच्ची समृद्धि नहीं दे सकता, बल्कि विनम्रता ही सच्ची खुशी और शांति का स्रोत है। कुबेर की इस कथा से
हमें बहुत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और अहंकार जीवन में केवल समस्याएं उत्पन्न करते हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी धनी या शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसमें विनम्रता और समर्पण का अभाव है, तो उसकी संपत्ति और वैभव का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। भगवान गणेश ने कुबेर को यह दिखाया कि जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन और भौतिक वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है जहां सच्ची भावना, सेवा और समर्पण होता है। गणेश चतुर्थी के व्रत और पूजा के समय इस कथा का विशेष महत्व होता है। इस कथा को सुनने और सुनाने से व्यक्ति को यह समझने का मौका मिलता है कि जीवन में अहंकार और घमंड त्याज्य है। भगवान गणेश की पूजा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता, शुद्धता और बुद्धि का विकास कर सकता है। कुबेर की इस कथा को गणेश चतुर्थी के समय सुनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि भगवान गणेश केवल विघ्नों को दूर नहीं करते, बल्कि हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। कुबेर से जुड़ी गणेश चतुर्थी व्रत कथा एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देने वाली कथा है, जिसमें कई गूढ़ अर्थ छिपे हैं। यह केवल कुबेर के घमंड और भगवान गणेश की भूख की बात नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से हमें कई जीवनोपयोगी सीख मिलती हैं। कुबेर, जो धन और वैभव के प्रतीक हैं, का अहंकार और भगवान गणेश की भूख एक प्रतीकात्मक संदर्भ रखते हैं। इसके अतिरिक्त कथा से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं और गहरे संदेशों पर विचार किया जा सकता है। कुबेर धन के देवता हैं और उनकी संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि धन की एक सीमा होती है और उससे सब कुछ नहीं पाया जा सकता। भगवान गणेश की भूख इस बात का प्रतीक है कि भौतिक वस्तुएं और धन जीवन में केवल एक हद तक संतोष दे सकते हैं। कुबेर ने अपना सब कुछ भगवान गणेश को अर्पित कर दिया, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हुई। यह घटना इस बात को दर्शाती है कि भौतिक संसाधन जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकते। हमारा समाज भी अक्सर धन और वैभव की ओर आकर्षित होता है, लेकिन यह कथा हमें याद दिलाती है कि धन से अधिक महत्वपूर्ण चीजें भी हैं, जैसे कि सेवा, परोपकार और आध्यात्मिक समर्पण। वास्तविक संतोष और शांति अंततः हमारे अंदर से आती है। कुबेर का घमंड इस कथा का एक केंद्रीय तत्व है। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव और पार्वती को बुलाकर वे अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव ने उनके अहंकार को पहचान लिया। अहंकार एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। जब व्यक्ति अपने अहंकार में डूब जाता है, तो वह यह भूल जाता है कि संसार की हर वस्तु और हर व्यक्ति अस्थायी और परिवर्तनशील है। कुबेर का घमंड उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि उनके पास अनंत भोजन और संसाधन है और वे किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें यह सिखाया कि अहंकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, खासकर जब आप देवताओं या किसी उच्च शक्ति के समक्ष होते हैं। अंततः कुबेर ने जब अपना अहंकार छोड़ा और भगवान शिव से मदद मांगी, तभी उनकी समस्या का समाधान हुआ। यह इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और सच्चे समर्पण के साथ मदद मांगते हैं, तभी हमें वास्तविक समाधान मिलता है। कुबेर की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में विनम्रता और समर्पण का कितना महत्व है। भगवान गणेश की भूख को शांत करने के लिए कुबेर को अहंकार छोड़ना पड़ा और भगवान शिव से सहायता मांगनी पड़ी। यह एक महत्वपूर्ण सबक है कि जीवन में जब भी हम मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हमें अहंकार के बजाय विनम्रता और समर्पण का रास्ता चुनना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें सही दिशा में ले जा सकता है। विनम्रता और समर्पण के बिना जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली, धनी या सम्मानित क्यों ना हो, अगर हमारे अंदर विनम्रता और समर्पण नहीं है, तो हमारी सफलता अधूरी है। भगवान शिव द्वारा कुबेर को दी गई भस्म सामान्य भस्म नहीं थी। यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमें यह सिखाता है कि अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। भस्म जीवन की अस्थायिता का प्रतीक है और यह हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी संपत्ति और वैभव इकट्ठा कर लें, अंततः सब कुछ भस्म हो जाता है। यह हमें अहंकार और भौतिक लालच से मुक्त रहने की सीख देती है। जब कुबेर ने भगवान गणेश को
वह भस्म खिलाई तो उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाता है कि भौतिक वस्तुएं और संसाधन हमारी आत्मिक भूख को शांत नहीं कर सकते, बल्कि केवल आध्यात्मिक समझ और शांति ही हमें वास्तविक संतोष दे सकती है। भगवान गणेश की भूख को केवल भस्म से शांत किया जा सकता था, क्योंकि वह भस्म सच्ची विनम्रता और आत्मसमर्पण का प्रतीक थी। गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस कथा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान गणेश के आशीर्वाद को दर्शाती है। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक भी हैं। उनकी पूजा से हमें ज्ञान, बुद्धि और सही दिशा प्राप्त होती है। कुबेर ने अपने अहंकार के कारण यह सोचा कि वे अपनी संपत्ति से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची प्रसन्नता केवल समर्पण और विनम्रता में है। गणेश चतुर्थी पर इस कथा को सुनने और सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति अपने जीवन में विनम्रता, सद्भावना और परोपकार के महत्व को समझे। भगवान गणेश की पूजा का मूल उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि जीवन में आने वाले सभी विघ्नों और समस्याओं का समाधान केवल सच्चे समर्पण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ ही हो सकता है। यह कथा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह समाज में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमारे समाज में आज भी धन और संपत्ति का अत्यधिक महत्व है। लोग अधिक से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने की होड़ में लगे रहते हैं और कई बार वे अपने अहंकार में यह भूल जाते हैं कि जीवन में धन से अधिक महत्वपूर्ण चीजें भी हैं। कुबेर की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और धन के प्रति अति आसक्ति से बचना चाहिए। कुबेर की इस कथा को आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक माना जा सकता है, क्योंकि यह हमें जीवन में विनम्रता, आत्मसमर्पण और सेवा का महत्व सिखाती है। धन और वैभव अस्थायी होते हैं, लेकिन अच्छे कर्म, परोपकार और सच्ची भावना हमेशा अमर रहते हैं। कुबेर भगवान और गणेश चतुर्थी व्रत कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थों और मूल्यों को सिखाने वाली कथा है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि घमंड और अहंकार जीवन में विनाश का कारण बन सकते हैं, जबकि विनम्रता और समर्पण सच्ची शांति और समृद्धि की ओर ले जाते हैं।